अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। स्टेज पर रौनक अफरोज सादात किराम, उलमाए दीन, दानिशवरान व अमाए दीन, मुअज़्ज़ज़ सामिईन, बुजुर्गों, अजीज बच्चों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अज़ीम अल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसर सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबा ईमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। क़ादरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम, दमज़े शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मीज़नम। क़ादरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम, दमज़े मुर्शिद मुत्तक़ी मुफ्ती आदम मीज़नम। रहमते दो आलम, नूरे मुजस्सम, फ़ख्रे आलम, फ़ख्रे आदम व बनी आदम, हुजूर अहमद मुज्तबा प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम के दरबार व अरबार में हदिया दरूद सलाम नजर कर लें। पढ़ लीजिए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदि वल करम, मंबाइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम। सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। अल्लाह ताला प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम के वसीले से इस पाकीज़ा इजलास को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इसमें हाज़री का बेहतरीन सिला दोनों जहान में अल्लाह ताला हम सबको अता फरमाए। मैं अल्लाह ताला की तौफीक का सहारा लेके चंद बातें आपसे अर्ज करता हूँ। अल्लाह ताला मुझे हक बोलने और हम सबको हक पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मुबारकबाद देता हूँ आप तमाम को कि अभी तक जलवगर हैं, कमेटी के तमाम लोगों को जिन्होंने बड़ी मेहनत करके ये पाकीज़ा जलसा सजाया। हज़रत क़िबला अल्लामा मौलाना मोहम्मद इब्राहीम रज़ा साहब ख़तीब मस्जिद हाज़ा की क़यादत में बड़ी कामयाबी के साथ ही पाकीज़ा जलसा चला और भारत के जलसों के मशहूर नाज़िम इजलास पैकर इखलास हज़रत अल्लामा मौलाना मुश्ताक नोमानी साहब हफ़िज़हुल्लाह की कामयाब निज़ामत का असर अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह जलवे में इस जलसे के जलवों में नज़र आ रहा है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। शहज़ादे सैयदादे आले रसूल हमारे स्टेज पे जलवगर हैं, अल्लाह ताला हज़रत का साया देर तक रखे। बड़ी अच्छी अच्छी मालूमाती तकरीरें सुनी और बड़े बड़े अहम नुक्तों पर मुश्तमिल शेर भी सुन लिए। बड़े बड़े अच्छे नुक्ते आपको शेरों के अंदाज में आपको बड़ी अच्छी कीमती मालूमात हासिल हुई और बहुत अच्छा लगा कि आप हजरात ने बड़े पुरजोश अंदाज में ये जलसा आप तक का समाअत फरमाया। बहुत सारे हजरात चले गए, टाइम इतना ज़्यादा हुआ है और बहुत सारे हजरात
बिल्कुल तैयार बैठे होंगे कि ये अब आखिरी हैं, 2-4 मिनट इन्हें भी देख लें ये क्या कह रहे हैं। आज के इस जलसे का सबसे बड़ा मजलूम आदमी मैं ही हूँ, मगर मुझे खुशी है कि मैं एक अल्लाह वाले के आस्थाने पर सुभान अल्लाह हाजिर हुआ और अल्लाह वाले की बारगाह में हाजिरी हो गई। मेरे लिए शर्फ की बात है। तकरीरें तो रोजाना होती रहती हैं, हमारा काम ही तकरीरों का है, हर रोज तकरीरें होती हैं, लेकिन हाजिरी हुई ये बड़ी बात है। अब मैं बहुत ज्यादा तंग आपको करूंगा नहीं, थोड़ी देर बातें करेंगे, क्योंकि तकरीरों का टाइम दरअसल 12 बजे से पहले का ही होता है। आप जानते हो, तकरीरें करने वाले भी जानते हैं, क्यों तकरीरों का ताल्लुक दिमाग से होता है। दिमाग हाजिर होता है तो तकरीरें होती हैं। ये भी मौलाना है, बहुत बड़े आलिम बासलाई, और दिमाग 12 बजे के बाद मुझे लगता है सुनने और सुनाने वालों का दोनों का ही माऊफ हो जाता है। अच्छा, शेर शायरी क्या होती है? शेर शायरी में दिमाग का कोई ताल्लुक नहीं है। शेर शायरी में लिखा हुआ है पढ़ते रहो, लिखा हुआ है पढ़ते रहो। बस आवाजों के अप एंड डाउन हैं, ऊपर बढ़ाते रहो नीचे को लाते रहो। उनका काम है ऊपर को लाना नीचे को लाना, तुम्हारा काम है बस। इसका ताल्लुक ना तुम्हारा कोई काम दिमाग से है, क्योंकि तुम्हें कोई शेर तो समझ में आता नहीं। तुम नहीं जानते हो शेर क्या हुआ कैसे हुआ, तुम्हें तो बस काम खत्म। ये काम 12 बजे के बाद भी हो सकता है, जब दिमाग सो जाए तब भी हो सकता है, क्योंकि जेबें तो जाग रही हैं, दिमाग की जरूरत नहीं। लेकिन जो काम मैं करने बैठा हूं और जो काम अब तुम करने बैठे हो, दोनों को दिमाग की जरूरत है। क्योंकि अच्छी तो है मगर बुरी लग रही होगी, मगर बुरी लगे आइंदा मत बुलाना, इतना ही हो सकता है बस। इसके अलावा और तो कुछ कर नहीं सकते। मगर जलसों का मेयार बनाओ, इसे बिगाड़ो मत। मैं ये नहीं कहता कि शेर शायरी मत कराओ, कराओ पूरी रात कराओ, मगर तकरीरें पहले करवा लो और सुबह तक नाते पढ़वाते रहो और शेर शायरी करवाते रहो, सुबह तक करवाओ। उसे भी कसम है जो यहाँ पूरी रात जो माइक को संभाल के तुम्हारी खिदमत ना करे, और तुम्हें भी कसम है कि पूरी रात ना। दोनों को ये अहद लेना होगा, मगर तकरीरें करवा दो जागते टाइम। अब उलमा को आप बुलाते हो, दूर दूर से बुलाते हो, बहुत अच्छा है, बुलाना चाहिए। वो आलिम आते हैं बेचारे, मुश्ताक नौमानी जैसे नाज़िम अल्हम्दुलिल्लाह रूह फूंकते रहते हैं कि एक मौलाना और बैठा, एक मौलाना और बैठा, वो आएगा। आखिर में बेचारा जो है तादिया बन के, मोहतरम तादिया बना के आखिर में रख दिया जाता, सब लोग चले गए। इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन चंद बातें अर्ज करेंगे आपसे। या तो बुलाओ बाहर से, क्या जरूरत है इतनी दूर से लोगों को बुला के परेशान करने की, और बुलाते हो तो थोड़ा सा एहतराम और उनका मान सम्मान भी रखो। मैं अब तक तो बहुत मालूमात हो गई, तुम्हें खूब मालूमात दी, हमारे लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह खूब बताया। चंद बातें मुझसे सुन लो। इरशाद। सबसे पहले वली क्या है, नंबर 2 वली का फायदा क्या है, नंबर 1 वली किसे कहते हैं। वली वो खुशनसीब इंसान होता है जिसे अल्लाह ताला ने बादस अंबिया बंदों की हिदायत के लिए जमीन के पर्दे पे भेजा है। उसके साथ 2 चीजें होती हैं, एक ईमान होता है और एक तकवा होता है। बगैर ईमान के, बगैर तकवे के वली नहीं हो सकता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का पट्टा गर्दन में पड़ा हो, हुजूर की मोहब्बत का सुरमा आंखों में लगा हो, मुस्तफ़ा जान रहमत की कि इश्क का चराग उसके दिल में जला हो,
वो वली। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने फरमाया कि वली सिर्फ परहेजगार ही होता है, जो नमाज ना पढ़े वो वली नहीं हो सकता, जो रोजा ना रखे वो वली नहीं हो सकता, जो शरीयत के लिमिट को क्रॉस कर जाए वो वली नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो वली वही है जो शरीयत के दायरे में रहे, और जो शरीयत और तरीक़त में खाइयाँ खोद दे कि शरीयत अलग है, तरीक़त अलग है, शरीयत अलग है, तरीक़त अलग है, तो वो वली नहीं है। जो जनाब वाले ये पीर बने घूम रहे हैं आज समाज में, गली गली आ रहे हैं झूठे बहुत सारे, जो नमाजें नहीं पढ़ते, रोजे नहीं रखते, और बातें सुनो तो ऐसा लगे जैसे आसमान से बरकतों का ठेका लेके यही उतरे हैं। तब बात समझ रहे हैं। और सीधे जनान खानों में पहुंचते हैं, लाशों की तरह पड़ जाते हैं, और औरतें आगे पीछे मक्खियों की तरह भिनकती रहती हैं। वो जनाब वाला, उनको हम वली का नाम किसी सूरत भी नहीं दे सकते। वली ये है, सुभान अल्लाह। और दौर से जिनके दिल रोशन हो जनाब वाला, जिनकी गर्दनों में हुजूर की गुलामी का पट्टा पड़ा हो, ये अल्लाह के वली हैं। और ये अल्लाह के वली जनाब, इनका सबसे बड़ा फायदा ये है, दुनिया में ये लाखों हैं, करोड़ों हैं, अरबों हैं जनाब वाला, इतनी बड़ी तादाद है। इनकी तादाद को अगर यू वांट टू काउंट, अगर काउंट करना चाहो, ये काउंट तुम इनको काउंट नहीं कर सकते, शुमार नहीं कर सकते। लाखों हैं, करोड़ों हैं, अरबों हैं दुनिया के पर्दे पे अल्लाह के वली। और इनका सबसे बड़ा फायदा ये है, तुम्हारी समझ में आ जाएगी ना, कोई उलझन तो नहीं है। आधा घंटा ज्यादा नहीं, 1 बजा 1:30 बजे तक इंशाल्लाह। अच्छी बात है, वो तो वक्त बताएगा कि आप आधा घंटा सुनेंगे या 1 घंटा सुनेंगे। मैं अल्लाह की तौफीक मांगता हूँ, अल्लाह तौफीक अता फरमाए। अगर आपने मोहब्बत से सुना तो बढ़ा देंगे, उसी मोहब्बत से जिस मोहब्बत से शायरों को सुनते चले आ रहे हो। अगर वही मोहब्बत देते रहे तो बढ़ाते रहेंगे, और अगर तुमने वो मोहब्बत न दी तो घटाते रहेंगे। पैमाना तो हमारे पास और दिल हमारे पास भी। 2-4 इल्म की बातें हम भी कर लेते हैं, तवज्जो है। अल्लाह आबाद रखे, सरसब्द शादाब। आमीन। क्या फायदा है जी इनका, वलियों का? तो मुश्ताक नोमानी, इमरान अनफी और मौलाना जनाब वाला हजरत सैयद साहब क़िबला, या हमारे हजरत मौलाना साहब क़िबला से नहीं, इब्राहिम भाई से नहीं, बल्कि ये हम मदीने वाले मुस्तफ़ा से ही पूछते हैं कि ए सरकार, इन वलियों का फायदा क्या है? सुभान अल्लाह। याद रखना, बताना तुम्हें चौराहे चौराहे लोग वलियों की अजमत पे क्रिटिसाइज करते हैं, वलियों की अजमत पे नुक्ताचीनी करते हैं, और कहते हैं मीनिंगलेस है, इनके वजूद का कोई मतलब नहीं है, आए और खत्म हो गए। मगर हम अहले सुन्नत व जमात, सुभान अल्लाह, जोर से हमारा मानना ये है, हमारा विश्वास है, हमारा अकीदा है, हमारा बिलीफ एंड फेथ है कि ये अल्लाह वाले, इसका इको कम करिए थोड़ा, आवाज बढ़ाइए और इको कम कीजिए ताकि आवाज समझ में आए। ये अल्लाह वाले, हमारा मानना ये है कि ये मर के मिट्टी में नहीं मिले, बल्कि अल्लाह की कसम ये जमीन पे भी जिंदा और जमीन में भी जिंदा, जमीन पे भी राजा और जमीन में भी राजा, जमीन पे भी रूलर, जमीन में भी रूलर, यहाँ जमीन के पर्दे पे रहे तो अल्लाह की कसम करोड़ों दिनों पे इनका राज चले, और अगर ये जमीन के ऊपर से पर्दा कर लें तो खुदा की कसम फिर भी करोड़ों दिनों पे इनकी हुकूमत। बेशक सुभान। तुम देखते नहीं जनाबे वाला, 1200-1300 साल हो गए करबला वालों को। क्या बात है। और जोर से
अरे 1300 साल हो गए लगभग करबला वालों को, हुसैन आजम को, और जनाबे वाला देखते नहीं कि आज हर गली गली में जनाबे वाला हुसैन के डंके बजते हैं, हुसैन के डंके बजते हैं। तुम देखते नहीं, जिधर देखो हुसैन हुसैन है, हर घर में हुसैन, हर नजर में हुसैन, हर जिगर में हुसैन, हर जिगर में हुसैन, हर सर में हुसैन, हर घर में हुसैन, हर दर में हुसैन, बल्कि यूं कहनो कि हर हुसैन, घर घर हुसैन। 1300 साल के बाद भी डंके बज रहे हैं जनाब वाला, डंके बज रहे हैं। आप ये वजह क्या है? वजह सिर्फ इतनी है कि जमीन पर भी राज करते हैं, और जमीन के, अरे बोलो ना, अरे बोलो। आज करोड़ों दिलों पे, जमाने के करोड़ों दिलों पे अगर आज भी किसी की हुकूमत का सिक्का चलता है तो 6 महीने के अली असगर की हुकूमत का सिक्का चल रहा है। 18 साल अली अकबर कल भी राजा था, और आज भी, जोर से कहिए, बगदाद वाले गौसे आजम को देख लो जनाब वाला, 11वीं के महीने के आखिरी दिन चल रहे हैं, आप देख रहे हैं 850 साल हो गए। हर तरफ जनाब वाला अगर कोई चर्चा का विषय, अगर कोई चर्चित हस्ती है तो जनाब वाला मेरे नबी के बाद, करबला वालों के बाद सबसे ज्यादा चर्चित हस्ती, महान हस्ती अगर दुनिया के पर्दे पे कोई है तो वो गौसे आजम है। मीरे मीरा पीरे पीरा शाह जीला गौसे पाक महबूब सुभानी, गौसे समदानी शहबाज लामकानी, कुतुबे रब्बानी सैयदना सरकार मुहियुद्दीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी। और आज भी पूरी दुनिया में सातों बर्रे आजमों में और सातों बहरे आजमों में आज भी करोड़ों दिलों पे किसी की हुकूमत चलती है तो बगदाद के शहंशाह की हुकूमत चलती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जमीन पे भी राजा हैं और जमीन के नीचे भी राजा हैं। 800 साल हो गए लगभग। 800 साल पहले अल्लाह के नबी ने हिंदुस्तान की विलायत गरीब नवाज को दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जोर से सुभान अल्लाह, ख्वाजा मोइनुद्दीन गरीब नवाज, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। 800 साल लगभग पहले मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, मोइनुद्दीन मैंने तुझे हिंद की विलायत अता फरमा दी। ये हम पर एहसान है, इंडिया वासियों पर हुजूर का बड़ा एहसान है। और इंडिया से मोहब्बत की सरकार है, इंडिया से, और हमें भी मोहब्बत करनी चाहिए इंडिया से। ये हमारा देश, हमारा इंडिया, हमारा भारत, महान भारत, ये हमारा लकी इंडिया इस लायक है कि इससे हम भी प्यार करें। और प्यार करने की वजह यह है कि इस इंडिया से अल्लाह ने भी मोहब्बत फरमाई। अल्लाह ने मोहब्बत की क्या मतलब? इसका सीधा मतलब ये है कि अल्लाह ने पहला इंसान पूरी दुनिया में अगर कहीं उतारा तो खुदा की कसम सैयदना आदम अला नबीना वालेहिस्सलाम, यानी हमारे तुम्हारे बाबा को अल्लाह ने कहीं भेजा तो इसी भारत के सरानदीप के पहाड़ों पे भेजा। सुभान अल्लाह, सुभान। अल्लाह चाहता कहीं भी भेज देता, पूरी दुनिया बहुत बड़ी दुनिया है, मगर जनाबे वाला अल्लाह की मोहब्बत देखो इस देश से, इस मोहब्बत देखो इस खित्ते से, इस भारत से। पहला शाहकार कुदरत कहीं भेजे तो इंडिया में भेजा, पहला इंसान इंडिया में, ये पहला मुसलमान इंडिया में, पहला मुसलमान इंडिया में, बल्कि मैंने तो किताबों में पढ़ा पहली अजान इंडिया में। सुभान अल्लाह, सुभान। ये बातें इसलिए भी कह रहा हूँ कि कहीं अगर तुम्हारा जलसा रिकॉर्ड होता हो, और बिलाशुबा रिकॉर्ड तो इरा चुम्मन भाई कर रहे हैं, पीलीभीत वाले। हाँ, इनका चैनल है भैया, बहुत मुअज़्ज़ज़ हस्ती हैं पीलीभीत की, जुम्मन भाई हैं, और लोगों ने मोहब्बत में चुम्मन भाई से कहना शुरू कर दिया। गुलाम दस्तगीर नाम है, गुलाम दस्तगीर नाम है भाई का, मोहब्बत में कहते हैं, सभी लोग कहते हैं, मशहूर हैं, वो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ये भेजेंगे साहब, पूरे दुनिया में फैलेगा। जब ये फैलेगा तो हो सकता कई दादा मियाँ के उर्स में क्या कहा गया, हो सकता है तुम भी सुनो और कोई और भी सुने, और जो भी सुनेगा उसके लिए मैसेज है इस स्टेज से, दादा मियाँ किबला के इस स्टेज से ये मैसेज है कि हमारे जलसों में इसके सिवा कुछ नहीं होता, कि हम अपने नबी के प्रेम की बात करते हैं, दीन के प्रेम की बात करते हैं, और अपने देश प्रेम की बात करते हैं। ये हमारा देश है। वी लव इंडिया,
आई विल लाइक इंडिया, इंडिया इज अवर लैंड, हिंदुस्तान हमारा वतन है। और जनाबे वाला बड़ा खून दिया इस वतन के लिए, तो ये वतन बना है। अल्लाह ने मोहब्बत की है इस देश से जनाबे वाला, हाँ हाँ देश से मोहब्बत की है। अल्लाह ने आदम भेजे यहीं पे, पहला इंसान देश में, पहला मुसलमान देश में। आज लोग कहते हैं इस्लाम वाज थ्री रिसॉर्ट, इस्लाम को लोगों ने विदेशी घोषित कर, इस्लाम विदेशी है, मगर खुदा की कसम विदेशी नहीं है, बल्कि पहला, जब पहला मुसलमान देश में है तो विदेशी कैसे हो गया? अरे कुछ समझ में भी आ रही है ना, बोलते ही चले जा रहे हूँ। बड़े बड़े अहम पॉइंट शेर शायरी में मिले होंगे, तो मैं इन्हें भी सुन लो। बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट बता के गए होंगे शेर शायरी वाले, जरा इन्हें भी ताकि जवाब दे सको चौराहों पे। इल्मी पॉइंट उलमा से मिलते हैं, बेशक। बात समझ में आ रही है? मैं शेरों का मुखालिफ नहीं हूँ, मगर इल्मी पॉइंट उलमा से मिलते हैं, फिक्रें जवान उलमा से होती हैं। वरना इन उलमा का क्या फायदा जो 20-20 साल मदरसों में चटाइयाँ घिस जाती हैं पढ़ते पढ़ते, और जनाब वाला वो उलमा बिल्कुल बेकार कर दिए तुम लोगों ने। जो 10-10 साल, 15-15 साल, 20-20 साल मदरसों की चटाइयाँ घिस दी जिन्होंने, पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे, और वो कौम ने बिल्कुल नकार दिए। और जिसने एक लफ्ज ना पढ़ा, आवाज अच्छी हो गई तो उस कौम ने जनाबे वाला सरों पे बैठा लिया। बहुत सारे तो इतने बड़े जाहिल आते हैं इन स्टेजों पे, अलिफ से लट्ठे याद नहीं है, आवाज ऊंची नीची है बस, और कौम को देखो। और ये बड़े बड़े जबरदस्त जलील कद्र उलमा, उनको कोई हैसियत ही नहीं दी थी कौम। उलमा के करीब आओ, बात सच्ची है, उन्हें भी समझो, बेशक। और उनसे भी जनाबे वाला कुछ फायदे हासिल करो। आज वक्त बड़ा नाजुक है, हम दीन प्रेम की बात करते हैं, हम देश प्रेम की बात करते हैं। किसने कहा इस्लाम विदेशी? अल्लाह की कसम इस्लाम विदेशी नहीं है। सबसे पहला मुसलमान इंडिया में अल्लाह ने भेजा, इसलिए इस्लाम स्वदेशी है। पहली अज़ान भारत में, यहाँ तक कि अल्लाह की कसम जिब्राइल ने पहली अज़ान भारत में पढ़ी, बल्कि यूं कहो पहली नमाज फजर हमारे बाबा ने पढ़ी भारत में। सुभान अल्लाह, सुभान। कितना प्यारा है देश, क्या वजह हम इससे मोहब्बत ना करें? अरे मोहब्बत करो इस इंडिया से, इस मस्जिद देश प्रेम की भावनाओं को आम करो, जमाने को बताओ, इन छोटे छोटे बच्चों को बताओ, ताकि ये छोटे छोटे बच्चे जब बड़े हो जाओ हमारे सिपाही बन जाए, फ्यूचर के सिपाही, और इन पे जिम्मेदारियां आए तो ये समझें कि जनाबे वाला जब अल्लाह को प्यार है भारत से, तो भारत में रहने वाला मुसलमान कभी भारत का गद्दार नहीं हो सकता। कल भी वफादार था, आज भी वफादार है, मरते दम तक मुसलमान देश का वफादार ही रहेगा। सुभान अल्लाह। ये मैसेज जलसों का जनाब वाला आगे बढ़ता हूँ। अल्लाह ने मोहब्बत की है इस इंडिया से जनाब वाला, यहाँ तक कि मेरे मुस्तफ़ा ने मोहब्बत की है इस इंडिया से। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने अपने विसाल के बाद, पर्दा फरमाने के बाद, अपना कोई नुमाइंदा, अपना कोई एम्बेसडर, अपना कोई जानशीन बना के कहीं नहीं भेजा, कहीं नहीं भेजा। अपने विसाल के पर्दा फरमाने के बाद मेरे सरकार ने कहीं नहीं भेजा, लेकिन पर्दा फरमाने के 500 साल के बाद, 500-550 साल के बाद मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत ने अगर किसी को कहीं भेजा है तो खुदा की कसम ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी को अपना नुमाइंदा बनाकर भारत की जमीन पे भेजा है। इरशाद फरमाया मोइनुद्दीन मैंने तुझे हिंद की विलायत अता फरमा दी। सुभान अल्लाह। याद है जब मेरे नबी ने फरमाया मैंने तुझे हिंद की विलायत दे दी, तो ख्वाजा बोले या रसूल अल्लाह मैंने तो इंडिया, मैंने भारत कभी देखा ही नहीं। तो अल्लाह के नबी ने, हाँ मैंने कभी देखा ही नहीं, तो अल्लाह के नबी ने पूरा इंडिया मैं रास्तों के ख्वाब में गरीब नवाज के सामने रख दिया। ये लाइव टेलीकास्ट तुम आज देख रहे हो, ये लाइव टेलीकास्ट हो रहे हैं, ये यहाँ जलसा चल रहा है, और जनाब वाला बहेड़ी में देख रहे हैं, जलसा चल रहा है, बरेली में देख रहे हैं, जलसा चल रहा है, मुरादाबाद में देख रहे हैं। ये तो आज की पैदावार है, मगर जनाब वाला जब कंप्यूटर भी नहीं था, जब तुम्हारा डिजिटल कैमरा भी
नहीं था उस वक्त में, खुदा की कसम मेरे मुस्तफा लाइव टेलीकास्ट कर रहे थे। सुभान अल्लाह। ऐसा कहते हैं ये है सचमुच लाइव टेलीकास्ट। गरीब नवाज ने फरमाया मैंने इंडिया देखा ही नहीं है। मेरे मुस्तफा ने फरमाया तो काहे को टेंशन लेता है। सारा इंडिया, पूरा भारत, पूरा संपूर्ण देश इंडिया, यूनाइटेड इंडिया, सारा का सारा मुस्तफा जाने रहमत ने जनाबे वाला मैं रास्तों के गरीब नवाज के सामने रख दिया और इरशाद फरमाया ये रास्ता यहाँ से यहाँ को, ये रास्ता यहाँ से यहाँ को, और जनाबे वाला उसी डायरेक्शन में उन्हीं इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग गरीब नवाज भारत की 800 साल हो गए। कल भी राजा थे, बोलो बोलो जोर से बोलो, 800 साल हो गए। कल भी राजा थे, आज भी राजा, आज भी दिल्ली के तख्त ताज पे चाहे जो बैठ रहे, मगर जब तक उधर से आशीर्वाद नहीं आता तख्त नहीं चलता, ताज नहीं चलता। जमीन पे भी राजा है और जमीन के अंदर ये अल्लाह वाले हैं। जमीन पे भी रूलर, जमीन में भी रूलर जनाब वाला, जमीन पे भी हुकूमत चलती है, जमीन में भी हुकूमत चलती है। अल्लाह ताला बल्कि जमीन में ये जब चले जाते हैं अल्लाह इनकी ताकतें और बढ़ा देता है, इनकी ताकतें। आपको लाइव टेलीकास्ट पे ताज्जुब हो गया। आप क्या समझते हैं कि ये साइंस जो है ये आज की पैदावार है, तो लाइव टेलीकास्ट पहले कैसे हो गया? कुछ लोगों ने बड़ी घूर के इस बात को देखा, इस बात को मुझे देखा और इस बात को बड़े ताज्जुब से सुना। मैं ये कहता हूं लोगों, साइंस हुजूर के बाद ही आई है। हुजूर के और इस दुनिया को अगर किसी ने चमकाया है तो हुजूर ही ने चमकाया है। क्योंकि साइंस आई है अभी, कोई मशीन सरकार से पहले थी ही नहीं, हुजूर से पहले कोई मशीन नहीं थी, हुजूर से पहले कोई मशीन, प्लेन नहीं था, ट्रेन नहीं थी, ट्रेन नहीं थी जनाब, बस नहीं थी जनाब वाला ट्रेन, और तुम्हारी रेलगाड़ियाँ नहीं थी, तुम्हारी कारें नहीं थी जनाब, सैटेलाइट पे जाने का सपना नहीं था, चांद पे जाने का सपना नहीं था, ये माइक नहीं था, ये बिजली नहीं थी, ये बिल्डिंगें बनाने की मशीनें नहीं थी, ये इंफ्रा नहीं थी, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं थे। और जनाब वाला बताओ कुछ था? हुजूर से पहले तो कुछ भी नहीं था। क्या लोग नहीं थे? लोग तो थे, मगर इल्म नहीं फैला हुआ था, इसीलिए पहले विकास नहीं हुआ था। इल्म नहीं फैलाया गया था, इल्म तो दिया गया था मगर सिर्फ नबियों को दिया गया था, जनता को नहीं दिया गया था। अगर समझ सकते हो रात के 1:30 बजे तो इस बात को समझ लो। आज की इस नाजुक दुनिया में हंस क्या रहा? क्या ये हंसने की बात है? दांत फैला रहा है ये लड़का, ये हंसने की बात है? समझ में आ रही है बात? अबे दुनिया जवाब पूछ रही है, व्हाट इज द होली प्रोफेट? बता दुनिया को मुस्तफा का फायदा क्या, मोहम्मद का फायदा क्या? बताओ। सारी दुनिया क्रिटिसाइज कर रही है नबी पे, सारी दुनिया नुक्ताचीनी कर रही है हुजूर पे, सारी दुनिया टारगेट कर रही है मजहब इस्लाम को, सारी दुनिया तुम्हें जनाब वाला क्रिटिसाइज और हदफ तनकीद बनाती है। क्या जवाब दोगे तुम अगर तुमसे कोई पूछ ले कि मोहम्मद का फायदा क्या है? बताओ क्या फायदा है? सबसे बड़ा फायदा ये है कि जब से हमारे नबी आए हैं, बताओ दुनिया को, उस दुनिया को जो क्रिटिसाइज करती है मुस्तफा जाने रहमत पे, उस दुनिया को बताओ और समझाओ, उन्हें सिखाओ, इन जलसों से सीखो, इन आलिमों के करीब जाओ, इनसे बात करो। रात के 1:30 बजे मैं तुम्हें 400 पेज की किताब 1 मिनट के अंदर समझाना चाहता हूँ। इजाजत हो जोर से कह दो सुभान अल्लाह। नबी से पहले कोई विकास नहीं था, क्योंकि नबी को आए हुए हैं लगभग 1400 साल। 1400 साल पहले दुनिया में विकास नाम की कोई चीज नहीं थी, कोई डेवलपमेंट नहीं था, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं था, कोई तरक्की नहीं थी। लोग जनाबे वाला सिर्फ गधों पे घूमते थे, घोड़ों पे घूमते थे, शिकार करते थे, मैं खाल के भून के खा जाते थे, कच्चे कच्चे घर बनाते थे, वो भी बनाने नहीं आते थे, बारिशों के चंद कतरे उन्हें जनाब मुनदिम कर देते थे। लोगों के पास लोग तो थे मगर उनके पास इल्म नहीं था, इल्म नहीं था इसीलिए वो आगे नहीं बढ़ सके। इल्म क्यों नहीं था? इल्म था तो मगर नबियों के पास था, जनता के पास नहीं था। क्यों नहीं था जनता के पास? जनता के पास ये जो कहते हैं लोग हमने चमकाई दुनिया, अमेरिका कहता हमने चमकाई दुनिया, यूरोप कहता हमने चमकाई दुनिया, और तुम्हारे 12 साल से 18 साल के लड़के मतलब उन्हें कुछ पता ही नहीं है, उन्हें कुछ समझ ही नहीं है जनाब वाला। उन्हें तो
बहुत अफसोस होता है कि मस्जिदों में अजान हो रही है और ये कानों में ईयरफोन ठूंस के गाने सुनते होते हैं। ये हमारे बच्चे, ना अजान है, ना अजान का मान सम्मान है, न आलिम का मान सम्मान है, न मस्जिद का मान सम्मान है, न नमाज का मान सम्मान है। बस ऐसा खूंटे से खुला बैल की तरह चला जा रहा है, खूंटे से खुला बैल की तरह चला जा रहा है। न छोटे का पता न बड़े का पता। 12 साल से 18 साल का लड़का इतना पागल हो गया और हर वक्त नशे में धुत है, हर वक्त नाक पे गुस्सा है, ना अखलाक का पता। रात के 3-3 बजे तक मोबाइलों में मादल्ला फहाशियत देखता है और 9-9 बजे सो के उठता है और बॉडी पूरी की पूरी गला चुका है मादल्ला। ढांचे रह गए, एक ऐसे ढांचे हैं कि एक ठोकर लगी तो 10 मीटर दूर गिरेगा जाके। और जनाब वाला फिर दोपहर के टाइम में चौराहे पे कहते मुर्दाबाद। अबे काय का उसको मुर्दाबाद पुकार रहा, मुर्दाबाद तू अपने आप को पुकार। जब तक तू सो के उठता दुनिया की सारी कौमें 1-1 हजार रुपए कमा लेती है। कोई समोसा बेचता है, कोई दूध की थैली बेचता है। जब तक तुम्हारा बच्चा सो के उठता है 1-1 हजार लोग कमा लेते हैं। उस वक्त तक तू सो के उठता है मादल्ला, 10 बजे सो के उठता है। पूरा ऊपर जनाब पूरे घर में बेबरकती। नहूसत पे ताबीज लेने जाते हैं, मौलाना सब ताबीज दे दो, घर में बरकत नहीं हो रही। अबे जिस घर में 10-10 बजे तक नापाकियों के हालत में लोग सोते रहेंगे उनमें बरकत ढूंढते हो। हज़रात मोहतरम, बरकत नहीं होती है उन घरों में जिन घरों में नापाक होते हैं। बरकत नहीं होती है उन घरों में जिन घरों में फजर की नमाज़ें छोड़ छोड़ के घर वाले सोते रहते हैं। हज़रात मोहतरम, झगड़े होते हैं उन घरों में, बेबरकतियां होती हैं, नहूसतें होती हैं। और ऐसी जगह पे ताबीज भी कोई काम नहीं कर सकता, क्योंकि ताबीज बारिश की तरह है। जैसे बारिश फायदे की चीज है, मगर जनाबे वाला बारिश का फायदा तब होगा जब वो जमीन पे गिरे, और वो पत्थर पे गिरे तो बारिश का कोई फायदा नहीं है। ऐसे ही जनाब वाला मेरे मुस्तफा खुद फरमाते हैं, जिन घरों के अंदर जुनूबी होते हैं वहां रहमत के फरिश्ते नहीं आते, और जहां रहमत के फरिश्ते नहीं आते वो लोग वहां बरकत नहीं होती, और जहां बरकत नहीं होती वहां नहूसत रहती है। फला मुर्दाबाद, फला मुर्दाबाद, मादल्ला सदवार मादल्ला। हमारी मानसिकता मुर्दाबाद, हमारा ज़मीर मुर्दाबाद। अज़ान के मान सम्मान की बात कर रहा था, इजाजत हो तो आगे बढ़ जाऊंगा। बुरी तो लगेगी, बहुत बुरी लगेगी, मगर जनाब वाला ज़्यादा से ज़्यादा इतना कर सकते हो कि आइंदा ज़हमत नहीं दोगे। मगर जनाब वाला बात तो कड़वी है। अज़ान हो रही है, हमारा नौजवान ईयरफोन ठूंसे हुए कान में गाने सुनता चला जा रहा है, बच्चा खेल ही रहा है। हमने 70-70 साल के बुढ़ों को देखा, इन बेगैरत आवारा बूढ़ों को जनाब वाला अज़ान हो रही है और मस्जिद के दरवाजे पे हमारे इलाके में खेल होता है, ज़मीन पे लकीरें बना दी जाती हैं, बग्गी बाग का नाम दिया जाता है। तो मस्जिद के दरवाजे पे 70-70 साल के बूढ़े बग्गी बाग खेलने बैठे हुए, कोई बुड्ढा बग्गी फंसाए पड़ा, कोई बुड्ढा बग्गे फंसाए पड़ा। और इन जालिमों बेगैरत बूढ़ों को यही पता नहीं है कि मौत का फरिश्ता इनके बग्गे बांधने बिल्कुल तैयार है। हक फरमाया। कोई पता नहीं है अज़ान क्या चीज होती है, मान सम्मान क्या होता है, नमाज क्या होती है, मस्जिद क्या होता है। ये हम जनाबे वाला हम है। और औरतों को देख लो, ऐसी पागल हो गई औरतें जनाब वाला, ऐसी दीवानी हो गई। हज़रात मोहतरम, वो देखो टीवी चल रहा है, उधर का देख रहा हो, वो देखो टीवी चल रहा है। शहरों के अंदर जाके देखो, गाँव की हालत फिर भी अच्छी है, शहरों में जाके देख लो टीवी चल रहा है, सीरियल चल रहा है जनाब वाला। सीरियल बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत दिलचस्प सीरियल है। इतने में ही अज़ान हो गई तो माँ बड़ी जोर से आवाज़ लगाती है अपने बेटे को कि बेटे आवाज़ स्लो कर दे, सीन बंद मत करिए, सीन बहुत अच्छा आ रहा। अल्लाह की कसम ऐसा सीन चलेगा इसका कब्र में जिगर फट जाएंगे। ऐसे सीन चलेंगे इन औरतों के, जिगर फटेंगे, कलेजे मुंह को आ जाएंगे। और हज़रात, कब्रों के सांप और अज़दाहों पे तुम्हारी नजर नहीं है। अल्लाह की कसम पढ़ के देख लो, अल्लाह के रसूल की हदीस है, ऐसे ऐसे अज़दहे हैं जो एक बार फुनकार मारेंगे तो 70 गज जमीन में धंसा देंगे। कब्र की दुनिया बड़ी डेंजर दुनिया है, मगर तुम्हें पता नहीं है। लोगों तुम मौत से घबरा, तुम जनाबे वाला मौत को याद नहीं करते। कब्रस्तानों में जाकर देख लो, लोगों अपनी आंखों से देख लो। मेरे नबी ने फरमाया था, पहले मैंने तुम्हें मना कर दिया था कब्रिस्तान जाया ना करो, मगर आज ऑर्डर करता हूँ, कुम तो नहयतुकुम अन ज़ियारतिल क़बूर फज़ूरूहा। वो लोगों, मैंने पहले तुम्हें रोक दिया था, मगर आज मैं ऑर्डर करता हूँ कब्रिस्तान जाया करो, आंखों से देखा करो कैसे कैसे सूरमा बेनामो निशान हो गए। इन्नहा तुज़क्किरुकुमुल आखिरा व तुज़हिदुकुम फिद दुनिया। ए लोगों, कब्रिस्तान में
में कब्रों का दीदार करना तुम्हें दुनिया में नेक बना देगा और तुम्हें आखिरत की याद दिला देगा। हज़रात मोहतरमी अज़ान हो रही है, बताओ मुझे कितने लोगों ने इसकी वैल्यू और इसके रेस्पेक्ट को पहचाना है? नहीं पहचानते। हज़रात मोहतरम अफसोस होता है उस अज़ान के, बल्कि अज़ान का मान सम्मान तो जाने दो, अज़ान के अंदर माज़ल्ला सद्बार माज़ल्ला ऐसे भी सरफिरे लोग हो गए अज़ानों के अल्फाज को बदल देते हैं। अज़ान पढ़ते बहुत सारी जगह मैंने देखा, कोई अल्लाह अकबर पढ़ रहा है वाला, कोई माज़ल्ला सद्बार माज़ल्ला। अफसोस होता है कोई अल्लाह के नाम को बिगाड़ता, कोई जनाब नमाजों के अंदर अकबर है तो अकबार कर देगा, उसे पढ़ने ही नहीं आता और उससे कह दो कि तू हट जा दूसरा अज़ान पढ़ेगा तो बस शुरू हो गए। जिस इमाम, अगर इमाम ने कह दिया तो इमाम की खैर नहीं, दूसरा टाइम इमाम मिल नहीं सकता मस्जिद में। ये क्या हो गया इस समाज को? बात नमाज की आ गई तो यही अगर पूछ लिया जाए कि नमाज़ें कितनी याद है तुम्हारे, तो जितने तुम बैठे हो ना तुम में से 2-4 मिलेंगे जो नमाज को सही तरीके से पढ़ते होंगे। वरना रुकू में हमने खुद देखा है, रुकू में क्या बोलते हैं? सुबहान रब्बियल अजीम, सुबहान रब्बियल अजीम, सुबहान रब्बियल अजीम। और सजदे में बोलते हैं सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, यानी उससे आला ही नहीं कही जा रही है। और रुकू में कहते हैं सुबहान रब्बियल अजीम, इसे यही पता नहीं है अजीम नहीं है अजीम है। सुबहान रब्बियल अजीम, सुबहान रब्बियल अजीम। कितने लोग कह पाते हैं अजीम? अजीम कैसे कहेंगे? मौलवियों के पास सीखेंगे तभी तो कहेंगे। मौलवियों से घृणा कर रहा, नफरत कर रहा, मौलवियों को आने नहीं दे रहा, मौलवी के खिलाफ जनाब वाला पूरी कमेटी बनाए पड़ा, चौराहे पे उसके खिलाफ चुगलखोरियों का बाजार सजाए पड़ा, फला मौलवी ने यूं कर दिया, फला मौलवी ने यूं कर दिया, फला मौलवी ने यूं कर दिया। अबे अपने गिरबान में झांक के देख तू क्या क्या कर रहा है, तू कर क्या रहे? अबे दूध में पानी तूने मिलाया, चावल में कंकर तूने मिलाया, कौन तूने जनाबे वाला कौन सी कसर छोड़ दी? और मौलवियों को नुक्ताचीनी, मौलवियों पे नुक्ताचीनी करता है। हज़रात मोहतरम अजीम और अजीम में डिफरेंस ये है, हम गए थे नमाज पढ़ने, अल्लाह को ये कहने गए थे कि तू अजमत वाला, तू बड़ा है, तू अजमत वाला, तू बड़ा है, तू पाक है, अजमत वाला यानी ग्रेट कहने गए थे। हम ये कहने गए थे यू आर ग्रेट, ओ मौला तू ग्रेट है, तू ग्रेट है, तू पाक है। हम ये कहने गए थे तू ग्रेट है यानी बड़ा है और पाक है, ये कहने गए थे हम। और बजाय ग्रेट और पाक कहने के कह के क्या गाली दे के आ गए हम अल्लाह को नमाज में, गाली दे के। क्या गाली दी हमने अल्लाह को? माज़ल्ला सद्बार माज़ल्ला। अजीम का माना आता अजमत वाला और अजीम का माना आता गूंगा। हम अल्लाह को कहने गए थे अजमत वाला और कह के आ गए गूंगा। नमाज तो नमाज, इस्लाम भी गया। तवज्जो है किसी चीज की फिक्र नहीं है। अजान की, नमाज की और किसी भी तरीके से जनाब वाला, और ये सारी की सारी सारे के सारे टेंशन दूर होते हैं उलमा के पास। मदरसे में आगे बैठो, कुरान शरीफ पढ़ो, 70 साल का बूढ़ा मौलाना से कहता, हमसे भी कहता, हम तो कुबड़ रहेगा। हमारे इलाके में जाहिल जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं वो तो अपने आप को कहते कुबड़ रहेगा। मैं तो, हम तो 70 साल का बूढ़ा कह, हम तो कुबड़ रह गए, हम तो कुबड़ रह गए। पता नहीं इधर भी कहते होंगे हम तो कुबड़ रह गए, हम तो बेपढ़े लिखे, हम तो कुबड़ रह गए। मैं कहता हूँ तू काय को कुबड़ रह गया? अभी तू मरा नहीं, तेरा जनाजा सजा नहीं, तेरे चने नहीं पड़े गए, तेरा तीजा नहीं हुआ, तेरा 10 मन नहीं हुआ, तेरा 20 में 40 मन नहीं हुआ, तू अभी जिंदा है। तू चाहे तो आज पढ़ ले, तू चाहे तो आज आजा मौलवी के पास बैठ जा। गारंटी लेता हूं अगर 15 दिन तक अगर किसी अच्छे आलिम के पास बैठ गया तो अल्लाह की कसम तेरा सीना कुरान के इल्म से रोशन हो जाए। सुभान अल्लाह। बट यू हैव नो माइंड, सोच ही नहीं है ऐसी कि हम सीखें कुरान शरीफ। दुनिया के सारे काम कर रहा, मोबाइल को देखो तो हर वक्त उंगलियां मार रहा धड़ाधड़, कभी यूट्यूब खोल लिया, कभी गूगल खोल लिया, यही बुड्ढा। और ये कहता हम तो कुरान पढ़ना नहीं आता। अबे तू जनाब वाला मोटरसाइकिल तू चला ले, ट्रेन तू जनाब वाला कार तू चला ले, हर चीज तू चला ले, कपड़े की दुकान तू चला ले, हर दुकान चला ले, कुरान क्यों नहीं पढ़ सकता? पढ़ सकता है जनाब वाला, मगर टेंशन ही नहीं है। टेंशन इस बात का है ही नहीं कि पढ़ा जाए या ना पढ़ा जाए। हज़रात मोहतरम आगे बढ़ते हैं। और जहां तक गैरों का सवाल है, जिसकी मुर्दाबाद पुकारते हो तुम चौराहों पर आकर, उनका हाल ये है कि एक साहब है, नाम नहीं लूंगा, दादा मियाँ का उर्स है।
एक साहब हैं, देश की बड़ी कुर्सी पे हैं, उनकी दाढ़ी भी कुछ बड़ी हुई और बाद में थोड़ी छोटी हुई। कुछ दिनों पहले बंगाल में भाषण दे रहे थे। भाषण देते देते लाखों का मजमा है, नेट पे मौजूद है, लाखों का मजमा है, भाषण दे रहे हैं। भाषण तो उनका होता ही बड़ा अजीब सा है। भाषण जब उनका जोश पे आया, इतने में करीब में एक मस्जिद थी और मस्जिद के मीनारों से अजान की आवाज बुलंद हो गई, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। जैसे ही मस्जिद के मीनारे से अजान की आवाज आई, वो मुसलमान नहीं है, देश की बड़ी कुर्सी पे है, मुसलमान नहीं है, मगर जैसे ही अजान की आवाज आई, दोनों माइक सरेंडर कर दिए और अपने मजमे को कहने लगे, प्लीज कीप साइलेंस, सब खामोश हो जाओ, पहले मुसलमानों की अजान की आवाज को गौर से सुन लो, भाषण बाद में होगा। सारा मजमा ऐसे खड़ा हो गया जैसे सब मजमे के सरों पे परिंदे बैठ गए हों। हजरात मोहतरम, मुसलमान नहीं है मगर अजान का मान सम्मान देखो। और जनाबे वाला हम कहते हैं मुर्दाबाद मुर्दाबाद, काय का मुर्दाबाद, तू मुर्दाबाद, तेरा ज़मीर मुर्दाबाद, तेरी मानसिकता मुर्दाबाद, तेरे व्यू पॉइंट्स मुर्दाबाद। तुझे जनाबे वाला ना अजान का एहतराम है, ना नमाज का एहतराम है, ना जलसे का एहतराम है, हजरात ना हुसैन और हसन का एहतराम है, बल्कि इस्लाम तक का एहतराम नहीं है। 12 साल से 18 साल का लड़का जनाबे वाला वो तुरफा तमाशा किए हुए है इस मिल्लत के अंदर। अल्लाह अपनी पनाह में रखे हजरात, अल्लाह अपनी पनाह में रखे। वो अजान का मान सम्मान करते हैं और जनाबे वाला बड़ी कुर्सियों पे बैठते हैं। हम मुर्दाबाद पुकारते हैं। अबे हो सकता है, ये हो सकता है कि अजान के मान सम्मान की वजह से, अजान के एहतराम की वजह से उन्हें कुर्सियां मिल गई हो, और हो सकता है अजान के मान सम्मान के कत्ले आम की वजह से हम जलील हो गए हो, ख्वार हो गए हो। हक फरमाया, क्या अच्छी बात है, वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से दादा हुसैनी मियाँ, सरजमीने टेहरा, हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इमरान हनफी मुरादाबादी, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसी एक बात नहीं है, बहुत बातें हैं। लिस्ट बनाऊं, लिस्ट आपके सामने पेश करूं तो जनाब एक घंटे में तो ये लिस्ट भी मुकम्मल नहीं होगी कि तुम क्या कर रहे हो, दूसरे लोग क्या कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर तुम इमाम हुसैन के नाम पे इसी बात पे झगड़ा कर रहे हो, ताजिया बनाए ना बनाए, कितना ऊंचा रखें, नीचा रखें, जनाब वाला ताजिए पे झगड़े हो रहे हैं तुम्हारे। और कुछ नहीं, इमाम कोई हंसते हंसते लगाए बड़ा है, नाम तो पूरा नहीं लेता इमाम अली मकाम का। और अब गांधी जी को सुनो, वो मुसलमान नहीं है, तुमने हुसैन से कुछ नहीं सीखा, मगर इमाम हुसैन से वो क्या सीख रहे हैं, वो कह रहे हैं गांधी जी मुसलमान नहीं है, वो कह रहे हैं I have learned from Hussein how to achieve victory while being oppressed। वो कहते हैं मुसलमान नहीं है, उन्हीं के अल्फाज। I have learned from Hussein how to achieve victory while being oppressed। कहते हैं ये बात मैंने इमाम हुसैन से सीखी है। क्या बात है, वाह वाह वाह। उन्हीं के अल्फाज है, गूगल पे देख लो। इमाम हुसैन, I have learned from Hussein, ये बात मैंने इमाम हुसैन से सीखी है। क्या सीखा उन्होंने इमाम हुसैन से? मुसलमान नहीं है मगर सीख रहे हैं इमाम हुसैन से, गौर करना है। और हम हुसैन वाले कुछ भी नहीं सीख रहे इमाम हुसैन से। वही बदतमीजी, वही बदतहजीबी। 12 साल से 18 साल के लड़के को देखो, आज मैं जहाँ जहाँ तकरीरें करने जा रहे हैं, मुझसे कहते हैं नशों के बारे में बताना, ये नशे बहुत कर रहे हैं, जुए खेल रहे हैं हमारे बच्चे। दुनिया की सारी कौमों के बच्चे हर चढ़ते सूरज के साथ बेदार होते चले जाते हैं, जागरूक होते चले जाए। मेरा बच्चा हर चढ़ते सूरज के साथ आवारा होता चला जा रहा है, जानवर होता चला जा रहा है, जानवर। और जनाब हाँ जानवर, दावे के साथ कहता हूँ जानवर होता चला जा रहा है। और वहाँ चारों तरफ इंसानियत, जनाबे वाला इंसानियत के अलम। 4 बजे सो के उठ रहे हैं,
4 बजे सो के उठ के, दूसरी दुनिया के लोग 4 बजे सो के उठ रहे हैं, रोडों पे घूम रहे हैं, बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं जनाब वाला, बॉडी बिल्डिंग हो रही है, वर्जिशें हो रही हैं, और सुबह सवेरे कारोबार संभालने जा रहे हैं। हमारा बच्चा 3 बजे सोता है, 9 बजे सो के उठता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि जल्दी सो जाया करो, फजर के टाइम उठ जाया करो। जब तुम फजर में उठोगे सबसे पहले अच्छा वजू बनाओगे। जब वजू बनाओगे, देखो हिकमतें देखो, जब वजू बनाओगे तो उस वजू का, वो वजू का पानी जहां जहां गुजरेगा उस वजू के पानी से स्किन सॉफ्ट हो जाएगी, किसी क्रीम की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरा दिन किसी क्रीम की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी पाउडर की जरूरत नहीं पड़ेगी। बीवी की जनाब वाला स्किन वो भी सॉफ्ट हो गई और शौहर की भी सॉफ्ट हो गई, और जनाब वाला इतना ही नहीं सॉफ्ट हो गई, इस सॉफ्टनेस के साथ साथ अल्लाह की तरफ से जहां जहां वजू का पानी चला, चेहरे पे गया, हाथों पे गया, वहां नूर की शुआएं जनाब अंदर से निकलती हैं, और नूर की शुआएं मियाँ के हाथों से और चेहरे से निकली नूर की शुआएं उसी वजू की वजह से तो बीवी के दिल पे पड़ी, और बीवी के हाथों से निकली आदमी के दिल पे पड़ी। दोनों में मोहब्बत पैदा हो गई जनाब वाला, उन्हीं शुआओं का नतीजा, दोनों में मोहब्बत पैदा हो गई। घर में जनाब वाला मियाँ बीवी का इत्तेहाद हो गया, यूनिटी हो गई। मियाँ और बीवी एक डायरेक्शन में चलने लगे, किसी तावीज की जरूरत भी नहीं पड़ी, ना किसी मियाँ हजूर की जरूरत पड़ी, ना किसी बरकत, ना जनाब वाला तावीज दे दो बहुत बिगड़ गए, बहुत बिगड़ गए। और जनाब वाला जब झगड़ा हुआ तो बच्चों पे गलत असर पड़ा, बच्चा उधर बैठ गया और बच्ची उधर बैठ गई। करें तो कह रहे हैं ये अम्मा अब्बा हर वक्त झगड़ा करते रहते हैं, बच्चों पे गलत असर पड़ा। और जब मियाँ बीवी मोहब्बत से रहे, बच्चों पे बड़ा अच्छा असर पड़ा। जनाब वाला झगड़ा नहीं हुआ, घर में झगड़ा नहीं हुआ, तो अल्लाह की कसम बरकतों के डेरे बस गए घर के अंदर। क्योंकि वो देश जिसमें झगड़ा हो बरकत नहीं हो सकती, वो प्रदेश जिसमें झगड़ा हो बरकत नहीं हो सकती, वो घर जिसमें झगड़ा हो बरकत नहीं हो सकती। और हजार लाखों तावीज़ भी खुदा की कसम उस रास्ते को नहीं रोक सकते। ये मेरे नबी फरमाते हैं कि मैं शबे कदर की तायीन बताने आ रहा था, और ये बताने आ रहा था कि शबे कदर कौन सी तारीख में होगी। मगर रास्ते में जब मैं आ रहा था तो मेरे रास्ते में 2 मुसलमान आपस में झगड़ा कर रहे थे। वो जब झगड़ा कर रहे तो उनके झगड़े की नहूसत की वजह से शबे कदर की तायीन उठा ली गई। अब तुम ढूंढो, 21 में ढूंढो, 23 में ढूंढो, 25 में ढूंढो, 27 में ढूंढो, 29 में ढूंढो, अब पता नहीं है कौन सी तारीख में। मैं बताने आ रहा था कौन सी तारीख में, मगर वो झगड़ा कर बैठे। झगड़ा कितनी मनहूस चीज है। अब यहाँ मियाँ बीवी में झगड़े जनाब वाला पीर साहब तावीज़ दे दो, मियाँ जो तावीज़ दे दो, मियाँ 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 ऐसे ऐसे तावीज़ लिए जा रहे हैं जनाब वाला। माज़अल्लाह पूरा समाज मुझे ऐसा लग रहा है इस समाज का 50% हिस्सा इन तावीज़ों के सहारे जी रहा है। मेरे घर में बरकत नहीं हो रही, मेरे कारोबार में बरकत नहीं हो रही, अरे ऐसे ऐसे तावीज़ ले रहे, मेरे घर का नल का हत्ता कोई निकाल के ले गया, तावीज़ दे दो, कारोबार नहीं चल रहा, तावीज़ दे दो, बुखार लंबा हो गया, तावीज़ दे दो। हज़रात मोहतरम फजर में उठे, क्रीम लगाई, जोर से सुभान अल्लाह। क्रीम का मतलब मैंने वजू का पानी लगाया, और जनाबे वाला क्रीम, ऐसा क्रीम है, ऐसी क्रीम है वो वजू का पानी, ऐसा क्रीम है वो वजू का पानी, ऐसा क्रीम है, ऐसा क्रीम है कि मेरे मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं मेरे आका फरमाते हैं वजू का वो हिस्से जिन पे वजू का पानी गुजर जाएगा, वो हिस्से जिन पे वजू का पानी गुजर जाता, आका फरमाते हैं कल मैदान महशर में भी वो हिस्से ऐसे चमकेंगे, गुर्रम मुहज्जलीन, ऐसे चमकेंगे जैसे घोड़ों की पेशानियों पे सफेद दाग चमकते हैं। कहा जनाब वाला चिकनी हो गई, सॉफ्ट हो गई, स्मूथ हो गई, ऊपर से नूरानी हो गई, और जनाब आपस में एकता हो गई। फिर हम नमाज पढ़ने खड़े हुए तो पहले हाथों की वर्जिश, और जनाब वाला फिर जब हमने नजर नीचे डाली, सजदा किया, हर नस की वर्जिश। नमाज में हर किस्म की एक्सरसाइज है, नमाज में हर किस्म की वर्जिश है, बॉडी बिल्डिंग की भी जरूरत ना थी। फिर फजर के बाद हम अपने अपने कारोबारों पे चले जाते, कितना अच्छा होता और भला होता हज़रात मोहतरम। मगर खुदा की कसम किसे मालूम है, वो कहते हैं आई हैव लर्न फ्रॉम हुसैन हाउ टू अचीव विक्ट्री व्हाइल बीइंग ऑप्रेस्ड। कलमा नहीं पढ़ा है मगर कहते हैं ये बात मैंने इमाम हुसैन से सीखी है, ये बात मैंने इमाम हुसैन से सीखी है कि मजलूमियत के हाल
हाल में जंग कैसे जीती जाती है, मजलूम होके भी जंग जीती जाती है। ये बात मैंने इमाम हुसैन से सीखी है। डिटेल बयान करेंगे, आज तो हम यही बयान करना चाह रहे थे कि जनाब वाला जरूरत है कि कुछ सीखो। आज पूरी दुनिया कहती है मोहम्मद का फायदा क्या है, सबसे बड़ा फायदा ये है, सबसे बड़ा फायदा ये है। तुम साइंस की बातें करते हो कि साइंस पे इतराते हैं लोग। मैंने लाइव टेलीकास्ट का नाम ले दिया तो बहुत सारे लोगों को हैरत होती है, मगर खुदा की कसम नबी से पहले नबियों को तो इल्म दिया गया था मगर जनता को नहीं दिया गया था, इसीलिए जनता विकास न कर सकी, आगे न बढ़ सकी, कोई मशीन नहीं बना सकी जनता उस वक्त की। उसकी वजह ये थी कि जनता में इल्म को आम नहीं किया गया था, इल्म को कॉमन नहीं किया गया था। क्यों नहीं किया गया था? इसलिए नहीं किया गया था कि अल्लाह की मर्जी ये थी, अल्लाह की मर्जी ये थी कि पहले मेरा मोहम्मद आएगा, सुभान अल्लाह, पहले मेरा मोहम्मद आएगा, बाद में इल्म का उजाला आम कर दिया जाएगा। पहले मोहम्मद फिर उजाला, पहले मोहम्मद फिर बहार, पहले मोहम्मद फिर इल्म को फैलाया जाएगा, पहले मोहम्मद फिर क्रांति, पहले मोहम्मद फिर इनकलाब, पहले मोहम्मद फिर रेवोल्यूशन। यही वजह है कि पहले नबी आए और 40 बरस के हुए जमाने पे छाए, नबुव्वत का ऐलान किया, कुरान उतरा। जैसे ही कुरान उतरा मेरे रब ने फरमाया अल्लमल इंसान मा लम यालम। बाद मुफस्सिरीन की तफसीरों के अकॉर्डिंग अल्लाह फरमाता आज हमने मानव समाज में, आज हमने मानव समाज में इल्म का उजाला आम फरमा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं मजा आया ना तुम्हें? नहीं आया, आता तो मुझे पता चल जाता, तुम नहीं समझे। अरे कितनी बड़ी बात मैंने तुम्हें सुना दी, अब भी नहीं समझे, दोबारा सुनो। अब दोबारा सुनाओ। दोबारा का मतलब ये है कि अल्लाह को ये मंजूर था कि पहले नबी आएगा, बाद में इल्म का उजाला फैलाएंगे, इसीलिए फैलाया नहीं। और जैसे ही नबी आए 12 रबीउल अव्वल को तो 40 बरस के हुए जमाने पे छाए, अल्लाह ने फरमाया नबुव्वत का ऐलान करो। उधर नबुव्वत का ऐलान किया, उधर कुरान उतरा। और जैसे ही कुरान उतरा मेरे रब ने पहली सूरत में घोषणा फरमा दी, पहली सूरत में ऐलान कर दिया, डिक्लेयर कर दिया। अल्लाह ने फरमाया अल्लमल इंसान मा लम यालम। आज हमने मानव समाज में इल्म का उजाला आम फरमा दिया। जरा जोर से कह दो मचल के सुभान अल्लाह। अब भी तुम्हारी समझ में नहीं आई बात, इसका मतलब टाइम ज्यादा हो गया। और मैं कितना बेवकूफ आदमी हूँ कि रात के 2 बजे इस तरह की बातें बयान कर रहा हूँ जनाब वाला, मगर मैं भी अपने मिजाज से मजबूर हूँ। आज दुनिया पूछ रही है, जवाब दो। तवज्जो है? तुम इस लाइव टेलीकास्ट की बातें करते हो, ये तो गरीब नवाज था, ये तो नबी थे। हमारे यहाँ लाइव टेलीकास्ट तो हमारे बगदाद के शहंशाह ने बार-बार किया। एक मिनट, एक साहब के बारे में किसी ने आगे बताया बगदाद वालों से कि सरकार ये मुल्क शाम के रहने वाले हैं, आप ही के पास रहते हैं, इनके बीवी बच्चे उधर तड़पते रहते हैं, ये यहीं रहते हैं, इनसे कहिए कि ये घर चले जाऊँ। उन्हें बुलाया बगदाद के शहंशाह ने कि तुम घर क्यों नहीं जाते? तो कहने लगे मैं घर चला गया, आपको नहीं देखूंगा तो मर जाऊंगा। पानी, जैसे पानी को, मछली को पानी की जरूरत है, मुझे आपके चेहरे की और तकरीर की जरूरत है। अब बगैर आपके मर जाऊंगा मैं ही माहिए भी आपकी तरह, मैं आपका दरबार छोड़ के जाऊंगा नहीं, कुत्ते की तरह पड़ा रहने दीजिए सरकार, मुझे अपने दरबार दे। गौसे आदम ने फरमाया तुझे जाना होगा, चला जाए यहाँ से, तेरा घर तेरा जरूरतमंद है। जब ऑर्डर किया जनाब वाला तो उन्होंने फरमाया, शामी बुजुर्ग थे, उन्होंने अर्ज किया सरकार मैं अगर गया तो मर जाऊंगा, आपको नहीं देखूंगा मर जाऊंगा। तो जनाब वाला मेरे गौसे आदम ने फरमाया घर चला जाओ, जब तुझे मेरी याद सताए, घर चला जा जब तुझे मेरी याद सताए, तो अपने चारों तरफ एक दायरा खींच लेना और उस दायरे में बैठ जाना। जब तू उस दायरे में बैठेगा तो तेरा अब्दुल कादिर इधर बगदाद की जामा मस्जिद के मिंबर से तकरीर करेगा और तू तकरीर करता हुआ अपने घर में देखेगा। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह, तड़प के कह दो माशाअल्लाह। तुम्हारी समझ में कम से कम कुछ तो आया। हाँ, तुम्हारी समझ में कुछ तो आया।
अल्लाह कबूल फरमाए। और मुझे खुशी है कि तुम रात के 2 बजे इतनी तवज्जो के साथ सुन रहे हो और तुम अभी तक माशाल्लाह जवान। मगर बहुत सारे लोग दिल में कह रहे हो यार मौलाना आप खत्म कर दो, बहुत टाइम हो गया। अब मैं भी क्या करूं बताओ, मुझे मेरे साथ जुल्म नहीं हुआ ना, मगर फिर भी तो 5 मिनट और सुन लो। अभी बातें करने की बहुत थी, मगर 1 घंटा तो कम से कम होना भी है। हाँ, फजर की नमाज पढ़ियो और कई आलिमों को बुलाओ ताकि फजर तक सलामत रहे। वो बात समझ रहे? बहुत अच्छी बात है, बड़ा अच्छा जज्बा है, खुशी हुई सुन के। फजर की नमाज पढ़ना चाहिए, मगर फजर की नमाज पढ़ने में 2 और 5 कम से कम अभी 3 घंटे बाकी हैं। और मैं कंप्यूटर नहीं हूँ कि रख दिया और बटन खोल दिया। मैं भी आपकी तरह एक इंसान हूँ। तो जनाब वाला, ऐसा करने के लिए आपको ये करना चाहिए था कि रात के 12 बजे तक, 9:30 बजे मुझे बैठा देते, 12 बजे तक 2.5 घंटे मुझसे बुलवाते, और 12 बजे के बाद फजर की नमाज तक शायरी करवाते। फिर देखते फजर पढ़ते नहीं पढ़ते। चलिए खैर, अल्लाह फजल फरमाए और आपके इस जज्बे को कबूल फरमाए। और हमें फजर की नमाज पढ़नी ही चाहिए। बहुत अच्छा, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। और आपके साथ साथ अल्लाह मुझे भी और हम सबको तौफीक दे कि हम 5 वक्त की नमाजें पढ़ा करें। हज़रात मोहतरम अर्ज़ करना चाहता हूँ, बैठ जा वहीं बैठ। थोड़ा सा और सुन लो जरा, 5 मिनट की और है। बोले हज़रत, सब लोग सुन रहे हैं, जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। अरे जा, तुझे मेरी याद सताए, दायरा खींच लेना। तेरा अब्दुल कादिर बगदाद की जामा मस्जिद के मिंबर पर खड़े होकर तकरीर करेगा और तू घर बैठे तकरीर भी सुनेगा और चेहरा भी देखेगा। न मीटर है, न कंप्यूटर है, न थर्मामीटर है, न डिजिटल कैमरा है। ये है असली लाइव टेलीकास्ट। और मैं क्या बोल रहा हूँ, लाइव टेलीकास्ट की बात आई तो 30 सेकंड की एक बात और याद आई। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने जब काबा बना दिया तो कुरान के 17वें पारे में इरशाद फरमाया, खाने, मैं बता दूंगा, खाने काबा मुकम्मल हो गया, तामीर मुकम्मल हो गया, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया। तो हजरत इब्राहिम को अल्लाह ने ऑर्डर किया, इब्राहिम अज़्ज़िन फिन्नास बिल हज्ज यअतूका रिजाला व अला कुल्लि दामिर यअतीना मिन कुल्लि फज्जिन अमीर। इब्राहिम इस पहाड़ी पे खड़ा हो जा, और पहाड़ी पे खड़े होकर आवाज लगा, लोग हज करने आए। तो हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अर्ज करते हैं, या अल्लाह, ये जंगल है, वादी गैर दी ज़रा, यहाँ कोई बस्ती भी नहीं है, कोई इंसान भी नहीं है दूर दूर तक। मैं आवाज लगाऊंगा तो मेरी आवाज को सुनेगा कौन? तो मेरा अल्लाह फरमाता है, इब्राहिम तू आवाज लगा, आवाज लगाना तेरा काम है, और क़यामत तक पैदा होने वाले हर इंसान के कान में आवाज पहुंचाना हमारा काम है। लाइव टेलीकास्ट। हम पैदा भी नहीं हुए थे, आवाज लग रही थी जनाब वाला, और हम पुकार रहे थे। किसी ने पुकारा लब्बैक, किसी ने 2 बार पुकारा लब्बैक लब्बैक, किसी ने 3 बार पुकारा लब्बैक लब्बैक लब्बैक, किसी ने पुकारा ही नहीं, तो जो है जवाब नहीं दिया। जिसने जवाब नहीं दिया मक्के में भी चला जाएगा तो हज नहीं कर सकेगा, मक्के में चला जाएगा तो भी हज नहीं कर सकेगा। और जिसने जवाब दे दिया बहेड़ी में हो जनाब वाले, यहाँ कौन सा टेरा हो या कोई अजनबी डेरा हो, कहीं का भी हो, तवज्जो है। गरीब हो, गुर्बत का मारा हो, कल्लाश हो, मजबूर हो, मजलूम हो, 1 रुपया जेब में ना हो, अगर पुकारा माँ के पेट में या बाप की पीठ में या आलम अदम में लब्बैक, तो खुदा की कसम उसे हर हाल में हज नसीब होगा। ये लाइव टेलीकास्ट, तुम इस लाइव टेलीकास्ट की बातें करते हो। लाइव टेलीकास्ट में एक्चुअल अगर कोई है तो ये लाइव टेलीकास्ट जो इब्राहिम खलीलुल्लाह पुकारते हैं और अल्लाह हर कान में आवाज सुनाता है, ये लाइव टेलीकास्ट जैसे कि मुस्तफा हज्जतुल विदा की तकरीर करते हैं और 1,24,000 सहाबा इकराम मुस्तफा की तकरीर ऐसे सुन रहे हैं जैसे मुस्तफा सबके कान में बोल रहे हैं। नारे तकबीर,
नारे रिसालत। लाइफ टेलीकास्ट जो मुस्तफा गरीब नवाज को सुनाते, और ये है साइंसी झलक के गौसे आदम जनाब वाला अपने मुरीद से कहते हैं मुझे मैं यहाँ तकरीर करूंगा तो वहां देखेगा। साइंस आई ही हुजूर की वजह से जनाब वाला, इसलिए अब आगे बढ़ता हूँ। मैं ये कहना चाहता था कि वली की जरूरत क्या है, कुछ समझ में आ गई? मेरे नबी फरमाते हैं, हुजूर फरमाते हैं कि वली से तुम्हें फायदा क्या है। वली किसे कहते हैं वो समझ में आ गया। वली का फायदा क्या है, तो मेरे सच्चे नबी फरमाते हैं वली का ये फायदा है, बहुत बड़ा फायदा है। क्या फायदा है? आका फरमाते हैं वबिहिम तुम तरून, इन्हीं वलियों की वजह से अल्लाह ताला तुम पे बारिशें भेजता है। वली ना होंगे तो बारिश, वली ना होंगे तो बारिश, बारिश नहीं होगी तो पानी, पानी नहीं होगा तो जीवन, जल जीवन है। जल देखा नहीं तुमने दीवारों में लिखा हुआ जगह जगह सेव वाटर सेव लाइफ, सेव वाटर सेव लाइफ, हैं? वाटर बचाओ लाइफ बचाओ, पानी बचाओ, जल बचाओ, जीवन बचाओ। इसीलिए मछलियां दुआ मांगती हैं। मछलियां समंदरों में, मैंने पहले तो पढ़ा था जब मैं पढ़ता था मदरसे में, तो उस वक्त पढ़ी थी ये हदीस के मछलियां दुआ मांगती हैं अल्लाह वालों के लिए, आलिमों के लिए। मगर ये जब मैंने आप मुताला किया है और मैंने ये देखा है कि जनाब वाला ये अल्लाह वाले अगर सलामत हैं तो बारिश है, तो अब ये समझ में आया कि ये मछलियां दुआ क्यों मांगती हैं। ये मछलियां दुआ क्यों मांगती है? क्योंकि मछली जल की रानी है। अरे बगैर जल के मर जाएगी वो मछली, बगैर जल के जिंदा। तो जनाब वाला बगैर पानी के मछली रह नहीं सकती, और जनाब वाला पानी है तो मछली है, और अल्लाह वाला है तो पानी है। जोर से अल्लाह वाला है तो पानी है, पानी है तो मछली है। इसीलिए मछली दुआ मांगती है, अल्लाह इन नेक बंदों की हिफाजत करना ताकि ये जिंदा रहे तो पानी मिलता रहे। उसे अपनी जिंदगी की फिक्र है, अपनी जिंदगी का टेंशन है। अल्लाह खुश रखे, कम से कम कुछ तो समझ में आए। बहुत खुश रहो, आबाद रहो। वो बच्चा सुना तुमने, बढ़िया सुना। तुम भी जरा थोड़ा सा, हाँ कहाँ है तुम कमेटी वाले हो, किधर? क्या बतलाऊं, बस ठीक ही ठीक है। थोड़ा सा और 5 मिनट और नहीं 3 मिनट और सुन लो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं वबिहिम तुम तरून। खुशी हुई हजरत कि माशाल्लाह इतने बजे भी मैंने तकरीर की, हालांकि मैंने तकरीर बड़ी मेहनत से की है। इस टाइम में तकरीर करना जिगर वालों का काम है, और तकरीर सुनना भी जिगर वालों का ही काम है इस टाइम में। मगर खुशी इस बात की है नोमानी भाई, आपकी निजामत का जलवा है कि जब से मैं बैठा हूँ और मेरी बात सुन रहे हैं तो कोई शख्स भी कोई गया नहीं, कोई नहीं गया। आए तो हैं, देखो वो आ रहा है, कौन बच्चा आ रहा है, कोई आने का रिकॉर्ड तो है सैयद साहब किबला, मगर जाने का रिकॉर्ड नहीं। हमारी माँ बहनों ने भी बड़ी इज्जत के साथ, बड़ी खामोशी के साथ हमारी तकरीर सुनी और हमारी लाज रख ली। अल्लाह इनकी भी लाज रख ले, सैयदा तैयबा का इन्हें सबका नसीब फरमाए। एक और फायदा बता दूं और जाऊं। मेरे हुजूर फरमाते हैं, सरकार फरमाते हैं बिहिम तुम तरो, इन्हीं अल्लाह वालों की वजह से अल्लाह तुम पे बारिशें भेजता, और इन्हीं की वजह से नबी फरमाते दूसरा फायदा वबिहिम तुरज़क़ून, और इन्हीं की वजह से अल्लाह तुम्हें रोजियां अता फरमाता है। कारोबार करते हो तुम मगर रोजी मिलती है, ये सलामत है तो रोजी सलामत है, और अगर ये नहीं है तो तुम्हारी रोजी भी निजामुद्दीन सलामत, रोदी सलामत, अलाउद्दीन सलामत, रोदी सलामत, गौसे आज़म रोदी सलामत, गरीब नवाज सलामत, रोदी सलामत, दादा मियां सलामत, रोदी सलामत, शाहजी मियां सलामत, रोदी सलामत, मेरे आला हजरत सरकार सलामत, रोदी सलामत, मखदूम अशरफ सलामत, रोदी सलामत, मखदूम शामीना सलामत, रोदी सलामत। अल्लाह वाले हैं तो बारिश है, अल्लाह वाले हैं तो रोदी है। और एक और सबसे बड़ा फायदा और है, मगर उसमें टाइम लगेगा, कभी फिर बात करेंगे। अल्लाह इन्हीं बातों को कबूल कर ले। पूरी तकरीर में कहीं कोई सबकत लिसानी हुई हो, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। कमा हक़्क़ा हो, मैं दादा मियाँ की तफसीली बात ना कर सका, मुझे दादा मियाँ की भी बात करनी थी, क्योंकि मुझे ये एक दादा मियाँ, मैंने कई दादा मियाँ देखे हैं भारत में,
मगर हर दादा मियाँ को बड़ा जलाली देखा है, पता नहीं इनकी क्या शान है। मगर दादा मियाँ मैंने जितने भी देखे जलाली देखे, उन्हें गलत बात पसंद। हर दादा मियाँ को मैंने बहुत दादा मियाँ देखे इंडिया में, जगह जगह है। मगर नोमानी साहब जिस दादा मियाँ को देखा जलाल में देखा। और मैंने यहाँ का तो नहीं कुछ पता है मुझे, मगर यहाँ के भी जलाली होंगे। और कुछ बातें इस तरह की मैंने सुनी भी हैं यहाँ आने के बाद कि आंधी आ गई, तूफान आ गए हैं, और बाजे गाजे सब गिर गए नीचे को हैं, गाजे बाजे तबले ताशे सब गिर गए। और लड़के फिर भी इतने ऐसे निकले, फिर बोले नहीं फिर करेंगे। अबे तुम करोगे कैसे, तुम हो कौन, तुम्हारी हैसियत क्या है दादा मियाँ के सामने। आज मुझे अफसोस होता अल्लाह वालों ने बता रहा, टीना परवीन को ला रहे हैं लोग, और टीना तो टीना छोड़ो, उसको ला रहे हैं उस नालायक ना हंजार को जो मुसलमानों का कल मजाक उड़वाता है। वो यहाँ दाढ़ी जो रखता है, क्या नाम है इतनी दाढ़ी जो रखता है वो, शेख चिल्ली, उस कुत्ते को ला रहे हैं अपने मज़ारों पे, जबकि वो मुसलमान भी नहीं है। और दाढ़ी इतनी रख के और नेकर पहन के मुसलमानों की मजाक उड़वाता हर जगह, मुसलमानों की मजाक उड़वाता हर जगह, वो दाढ़ियों की मजाक उड़वाता। उस जालिम आवारा को, उस बदतमीज को मज़ारों पे ला रहे हैं उर्सों में। तुम जैसे इन जैसे लड़के बड़े शौक है इन्हें, हम तो ऐसे ही करेंगे, करे कब तक करेगा, मर जाएगा किसी दिन, जा कब्रिस्तान में जा, कितनी उम्र अल्लाह के सामने जाएगा, अल्लाह को बस होश में रहे, कंट्रोल में रहे, अल्लाह को पहचान, रसूलुल्लाह को पहचान, और दादा मियाँ को पहचान, और दादा मियाँ की इज्जत, और दादा मियाँ की इज्जत कर, मान सम्मान कर, इनकी मशीयत को पहचान, इनकी ख्वाहिश को पहचान। मैंने जितने दादा मियाँ देखे ऑल ओवर इंडिया, सबको जलाली देखा, इनके जलाल से बच के रहो। जाज मऊद कानपुर में एक दादा मियाँ है, मैं गया था उनके उर्स में, कई बार गया हूँ। तो वहाँ जाजमऊ मशहूर जगह है, वहाँ स्टेशन भी है जाजमऊ नाम से कानपुर में। तो वहाँ एक राजा रहता था, जाजमऊ नाम था उसका, अपनी आंखों से जाके देख लेना तुम भी, जाजमऊ नाम था उसका, बादशाह था वो, उसका किला था, बहुत हैवी किला था। किले तो हैवी होते हैं, बहुत हाई फाई होते हैं। वो मुसलमानों से बड़ी नफरत करता था वो। एक मुसलमान नकाब पोश औरत को माअल्लाह सदबार माअल्लाह, उसने उसका नकाब जो था, उसका पर्दा जो था, उसकी बेइज्जती की। जब पर्दे की बेइज्जती की तो दादा मियाँ उस वक़्त बकायदे हयात ज़ाहिरी थे। अपने किसी आपने ये बात जब मुलाहिदा फरमाई कि ऐसा कर दिया इसने, राजा ने, तो उसके बाद फिर एक कुरान शरीफ को उसने फेंका माअल्लाह, तो दादा मियाँ को जोश आ गया। इरशाद फरमाया अपने एक मुरीद से कि मुझे वजू करवाओ जल्दी से। जनाब वाला दादा मियाँ को वजू करवा दिया गया। वजू करवा के फरमाया कि मुसल्ला बिछाओ। जनाब वाला मुरीद ने मुसल्ला बिछा दिया। आप मुसल्ले के करीब आए और मुसल्ले के करीब आके मुसल्ले का कोना आपने जरा सा पलट दिया और पलट के आपने अपनी ज़बान से फरमाया मैंने मुसल्ले का कोना उलट दिया, जाजमऊ का किला पलट दिया, मुसल्ले का कोना उलट दिया, जाजमऊ का किला पलट दिया। बस कहते चले जा रहे हैं मैंने जाजमऊ का किला पलट दिया। हजरत मोहतरमा आज तक अपनी आंखों से जाके देख लो, ठीक उसी टाइम से वो सारा का सारा किला अपने आप ही छत नीचे थी, छत नीचे बुनियादें ऊपर उड़ा। जाके देख लो आंखों से, ये दादा मियाँ है। दादा मियाँ अल्लाह से डरो, मुस्तफा से, और जनाबे वाला इन अल्लाह वालों का खौफ दिल में रखो और इनकी मर्जी को पहचानो। आजे बाजे तबले तौशे की तरफ मत भागो, जिनकी तरफ अल्लाह वाले नहीं जाते। तुम कौन होते हो अल्लाह वालों की मर्जी में दखल देने वाले? इसलिए चुपचाप नबी आलिमों को बुलाओ, मदरसों में जनाब वाला मदरसों के को वुसअत दो और इन सैयदों का एहतराम करो और खुदा की कसम इसी तरीके से करते रहो, अल्लाह तुम सबसे राजी हो। आंखों से जाके देख लो, ये दादा मियाँ 3 दादा मियाँ और देखे मैंने इंडिया में, मध्य प्रदेश में देखे, मेरे पास टाइम नहीं, मैं दादा मियाँ का बताता। अल्लाह ताला बता दो, बहुत फायदा। इंशाअल्लाह किसी मौके पे हाजिरी होती है और बात करते हैं। मैं आप
आपको मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपको इज्जत की नज़र से देखता हूँ और आपने मेरे साथ बड़ा हुस्न सलूक किया है। लेकिन अब जो बातें मैं बताऊंगा बहुत तवील बातें हैं, लंबी बातें हैं, इंशाअल्लाह किसी मौके के लिए उठा के रखते हैं। अल्लाह ने फिर कभी आवो दाना लिखा, यहाँ बड़ा अच्छा खाना खिलाया बेचारों ने घर में, मुझे नाम तो याद नहीं है, अल्लाह उन्हें सलामत रखे, अकराम भाई है नहीं, और ये जितनी कमेटी वाले हैं सबको दिल की गहराइयों से दुआ करता हूँ। कभी आवदाना फिर नसीब में हुआ, फिर आएंगे, फिर बात होगी, कोई अच्छा टाइम मिलेगा। नोमानी साहब सलामत रहें और जनाब वाला ये हमारे हजरत क़िबला सलामत रहें इंशाअल्लाह। हमारे इमाम साहब मुश्ताक नोमानी साहब बिलाशुबा आप तो खूब जानते हैं, आप तो खुद आलिम हैं और आप जानते हैं कि रात के 2 बजे क्या हाल होता है बोलने वाले का। इंशाअल्लाह किसी मौके पे बात करेंगे। आज हमने ये 1.25 घंटा आपका ले लिया, अल्लाह ताला कबूल फरमा ले इन्हीं बातों को। और पूरी तकरीर में कहीं कोई अगर ये कहते हो तो एक हदीस और सुनाए देता हूँ, ताकि ये ना कह सको कि ये मौलाना किसी की बात नहीं मानता है। बस एक हदीस और सुन लो, और बहुत हैं मगर एक हदीस और। मेरे नबी फरमाते हैं इन्हीं अल्लाह वालों की वजह से तुम पे बारिशें होती हैं और इन्हीं अल्लाह वालों की वजह से तुम्हें रोजियां मिलती हैं। और जनाब वाला मेरे हुजूर फरमाते हैं, बहुत सबसे बड़ा फायदा ये है, मेरे हुजूर फरमाते हैं, आका फरमाते हैं, फरमाता अल्लाह ही है मगर नबी की रिवायत है, हदीस कुदसी है, नबी की रिवायत है। अल्लाह फरमाता, नबी बयान देते हैं। आका फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाता है, क्या फरमाता है अल्लाह ताला, ये देखो आप इन वलियों के बारे में फरमाता है अल्लाह ताला, लौला इबादुल्लाहि सालिहून ला अहलकतहुम। मेरा अल्लाह फरमाता, मुस्तफ़ा इसको नरेट करते हैं, अल्लाह फरमाता है अगर जमीन के पर्दे पर, अल्लाह फरमाता अगर जमीन के पर्दे पर मेरे नेक बंदे ना होते, अगर जमीन के पर्दे पर मेरे नेक बंदे ना होते तो मैं जमीन वालों को हलाक कर देता, खत्म कर देता, आशियाने उजड़ जाते, जिंदगियां तबाह हो जाती, कोई नहीं बचता। ये जो हमारी जिंदगी है, ये जो हमारी सांसें हैं, इन सांसों के पीछे भी अगर कोई बैकग्राउंड है तो ये अल्लाह। अरे कितना बड़ा एहसान है इन अल्लाह वालों का। कैसे एहसान फरामोश है लोग जो जरा चश्म सदर में अल्लाह वालों की अज़मत का इनकार कर देते हैं। मगर हम सुन्नी हैं, अहले सुन्नत व जमात। अल्लाह की कसम, हमारे इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी ने हमें जो सुन्नियत की खुशबू सुंघाई है, उस सुंघाने का ये नतीजा है कि हम अल्लाह की कसम जहां भी हैं एहसान फरामोश नहीं, एहसान सरास है। मरते दम तक पहचानते रहेंगे कि हम पे अल्लाह के वलियों का बड़ा एहसान है, हम पे बहुत बड़ा एहसान है इन अल्लाह वालों का। और जिसका एहसान है खुदा की कसम मानते रहेंगे और जनाबे वाला इनसे प्यार करते रहेंगे। हज़रात मोहतरम, इन फायदों के साथ साथ और एक बड़ा फायदा, बहुत बड़ा फायदा इन अल्लाह वालों का ये भी है कि ये अल्लाह वाले जहां हम हेलीकॉप्टर से न जा सके, जहां हम हेलीकॉप्टर से नहीं जा सके, हमने वहां इस्लाम का झंडा ऊंचा करते हुए किसी न किसी अल्लाह वाले को देखा। कुरान इनके दम से हमारे घरों में आया, ईमान इनके दम से हमें मिला। और खुदा की कसम अल्लाह की वो अजीम शान मखलूक है ये अल्लाह वाला, जो दीन के झंडे को ऊंचा करने के लिए वक्त की बड़ी बड़ी फौलादी चट्टानों से अकेला ही टकरा गया, अकेला, न जान की फिक्र, न माल की फिक्र, न औलाद के तख्ते पलट दिए। कि अल्लाह वाले ने हुकूमतों के तख्ते पलट दिए और दीन का झंडा जनाब वाला बुलंद फरमा दिया। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। टाइम होता तो मैं मिसाल में कुछ जनाब हिस्ट्री के झरोकों से मैं तुम्हें दिखा दे कैसे अल्लाह वालों ने जनाब वाला वक्त की बड़ी बड़ी फौलादी चट्टानों से कैसे टकरा गए खुदा वाले, और कैसे उन्होंने जनाब वाला दीन का जबरदस्त काम किया और यहाँ तक इस्लाम आया। और खुदा की कसम इन अल्लाह वालों ने अपनी सारी जिंदगी कभी मुंह देख के फैसला नहीं किया, कभी नहीं। आने वाला कौन है, कभी उसका कलमा नहीं पूछा, उसका मसलक नहीं पूछा, उसका मजहब नहीं पूछा, उसका चेहरा नहीं देखा। जिसने मांगा उसे ही दे दिया, जिसने मांगा उसे ही दे दिया, जिसने मांगा उसे ही दे दिया। तवज्जो है तुम्हारी, कभी नहीं देखा। अरे ये झूठी तुम्हारी दुनिया की पार्टियां हैं जो मुंह देख के फैसला करती हैं।
मगर अल्लाह वालों का एक ही टारगेट है, सबका साथ सबका विकास। न चेहरा देखा न कलमा पूछा, अपना हो या बेगाना। जो अल्लाह वाले के दरवाजे पे आया, अल्लाह वाले ने जनाबे वाला उसकी किस्मत का फैसला फरमाया। बहुत है ऐसी मिसालें। सही साहब, बड़ी जहमत हो रही है, माफी चाहूंगा। कपड़े फटे हुए, चेहरे पे गुब्बार है, बाल बिखरे हुए, चौराहे पे बैठे, दुनिया हकीर समझ रही है। वो अली शाह कलंदर पानीपति नाम है, दुनिया हकीर समझ रही है। दुनिया को पता ही नहीं है कि इन फटे हुए कपड़ों में हुकूमतें सोती जागती हैं। बस फटे हुए कपड़े में एक औरत गुजरती है। ये वाकया जो है, अब उस आदमी ने लिखा है जो आदमी इमाम अहमद रजा पर एतराज करता है। बात समझ रहे? वो आदमी इस तरह का वाकया लिखता, कहता अबू अली शाह कलंदर पानीपति बैठे, एक औरत गुजरी, सर पे मटका, आवाज देती है दही ले लो, दही ले लो। मुसलमान नहीं है। बाबा को पता नहीं क्या जोश आया, इन फकीरों की भी पूछो मत कब जबान से क्या निकल जाए। कहने लगे हमें भी दे दो दही। हकारत से बोली फ्री में नहीं मिलता दही। वो समझी कि ये फकीर आदमी है, इनके पास कुछ है थोड़े कि फ्री में नहीं मिलता दही। इरशाद फरमाया कैसे मिलता है दही? तो कहने लगी टके से मिलता है, टके से। बू अली शाह कलंदर पानीपति को जलाल आ गया, जोश आ गया, एक हाथ रान पे मारा और जैसे ही हाथ सीधा किया, ऐसा टका कि आंखों को खैरा कर गया। आज तक ऐसा टका नहीं देखा था। उस औरत ने मुंह में पानी आ गया, मटका उतार दिया। कहने लगे बाबा ले लो दही। इरशाद फरमाया दही की हमें जरूरत नहीं है, दही भी ले जा, टका भी ले जा। क्या बात है, तवज्जो है। दिलों पे नजर है, दिलों पे, जेबों पे नहीं है। आजकल जो झूठे झूठे पीर फिर रहे हैं, सच्चे पीरों की बात है, सच्चे पीर भी हैं अभी, वो बहुत अच्छे होते हैं सच्चे पीर। जो झूठे पीर होते हैं उनकी नजर जेबों पे होती है। किसकी जेब में? पहले लाल वाला चल लिया था, अब लाल वाला तो खैर दूसरी शक्ल का हो गया, अब गुलाबी हो गया। किसकी जेब में गुलाबी है और किसकी जेब में हरा है। और ऐसे भी देखे मैंने लोगों के, मालदारों के घरों में जा रहे हैं तो बहुत लंबी दुआएं मांगी जा रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे आज ही बख्शवा देगा पूरे घर वाले को। और गरीब के घर में जा रहे हैं तो जनाब वाला बस मुंह में पड़ा, जो कुछ पड़ा और भात फेरा और हलवा जरा सा खाया और चलता बना। बड़ा डिफरेंस है अमीरों और गरीबों की फातिहाओं में आज पीरों की नजरों में। मगर खुदा की कसम ये झूठे हैं, सच्चे पीर ऐसा नहीं करते। सच्चे पीरों की नजरों में अमीरी गरीबी का डिफरेंस नहीं है। सच्चे पीर हमेशा लोगों के दिलों पर नजर रखते हैं, दिलों में नजर है। दही भी ले जा और टका भी ले जा, और सुन रोजाना आती रहना और टका ले लेके जाती रहना जनाब वाला। अरे साहब उसकी तो आदत ऐसी पड़ी कि हर रोज बेसब्री से इंतजार करती, बेताबी से इंतजार करती। और जनाब वाला वो वक्त आता है, इंतजार की घड़ियां कितनी कातिल होती हैं तुम्हें पता ही है। इंतजार की घड़ियां कितनी कातिल होती हैं जनाब वाला। बड़े बड़े सवरात्मा मरहलों से गुजर गुजर के वो टाइम आ ही जाता था, चली जाती थी। हुजूर टका दे दिया करते थे, आ जाती थी और जी पूरा घर भर गया टकों से, बारे के न्यारे हो गए। अल्लाह वाले की नजर क्या पड़ गई, दुनिया भी रंगीन हो गई, पूरा घर भर गया। फिर भी एक दिन रो रही थी जनाब वाला, खूब रो रही थी, धाड़े मार मार कर रो रही थी। पति महाराज अंदर आए, देखा रो रही है, पूछा क्या बात हो गई? कहा कि बात क्या हो गई? कहा पूरा घर भर दिया फिर भी रो रही है, वारे के न्यारे हो गए फिर भी रो रही है, पैसे ही पैसा हो गया फिर भी रो रही है। तो कहने लगी रो क्या रही हूँ, इस गोद को रो रही हूँ। बात तो सही है, पैसा तो बहुत हो गया, मगर इस पैसे को संभालने वाला तो कोई नहीं, बुढ़ापे का सहारा तो कोई नहीं, गोद उजड़ी उजड़ी है। तो कहा इसमें रो क्यों रही है? कल को जहाँ जाना टका मत लेना, कह देना कि टके बहुत हो गए, अब बुढ़ापे के सहारे की जरूरत है। तो तुझे कमी क्या है? वो मिल गया तुझे एक अल्लाह वाला। क्या बात है, जोर से
एक अल्लाह वाला मिल तो गया तुझे 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 रोने की जरूरत क्या है जनाब वाला। उसकी समझ में आ गई जनाब वाला, करवटें बदल बदल के रात गुजार दी। सुबह की पौ फटी और जनाब सूरज की पहली किरण निकली। सूरज की पहली किरण निकली और जनाब वाला फिर बड़ी मुश्किल से वो टाइम कटा। आ गई वो कहने लगी बाबा टका नहीं, अब टके नहीं। पूरा घर भर गया टकों से। आका अब तो बुढ़ापे के सहारे की जरूरत नहीं है। चौंक के कहते हैं औलाद नहीं है तेरे पास। कहती है सरकार औलाद नहीं है, गोद उजड़ी उजड़ी है, आगोश खाली खाली। का औलाद चाहिए? कहाँ जी सरकार औलाद चाहिए। तो बाबा कहते हैं आज नहीं कल आना, और अकेली नहीं आना, तेरे जैसी जितनी है सबको लाना। तेरे जैसी जितनी, समझ में नहीं आ रही क्या? थोड़ा जोर से। हाँ, हमारे लिए सुभान अल्लाह कह लो, इतना ही काफी है। ये तो हम जानते हैं जोश तो खत्म हो ही गया सब। जोश भी कहाँ तक रहेगा? और मुसलमान तो इतना जोशीला होता 12 बजे तक सब उड़ा देता जोश। उसे पता ही नहीं है कि 12 बजे के बाद भी कोई मजलूम आएगा, 12 बजे के बाद भी कोई आएगा। उसे क्या पता, वो तो इतना जोशीला होता। हट जा, जोश होता है। 12 बजे के बाद उसे क्या पता कोई मजलूम आएगा बेचारा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इकराम भाई आपने कहा 10-15 मिनट बोल लूं, अल्लाह ने बड़ा तौफीक बख्शी। और माशाअल्लाह ये देखो मैंने बोलते बोलते काफी टाइम ले लिया आपका। देखो एक शहजादा हमारे स्टेज पे है, इतना नहीं किसी को सताना चाहिए। और ये तो फिर ऐसे लोग हैं, सैयदजादे हैं, शहजादे, इनकी कदर करना हमारा काम है। बहुत जिम्मेदार हैं जनाब वाला। और फिर मैंने उतना ही टाइम ले लिया जितना नॉर्मली लिया जाता है। जितना नॉर्मली लिया जाता है, अगर 12 बजे से पहले भी बैठाते तुम मुझे तो और 10-20 मिनट ले लेते। इतना नॉर्मली लिया जाता है, बहुत टाइम ले लिया इस वक्त में। मैं तो सोच रहा था तकरीर नहीं हो पाएगी, मगर आपने सुन ली, बहुत अच्छा किया, अल्लाह कबूल फरमा ले। आगे थोड़ा सा और रह गया है, का अकेली मत आना, तो जैसी जितनी है सबको लाना। जंगल की आग की तरह खबर फैल गई चारों तरफ कि भैया जैसे ये बे औलादी जितनी है सब चलो, बे औलादी जितनी है। तो पूरी लाइन बन गई सुबह को, सारी की सारी वक्त टूसी मुकर्रर वक्त पे सब पहुंच गई। और जाके जनाब वाला सब लाइन से खड़ी हो गई, अपने अपने पल्लू डाल के लाइन से खड़ी हो गई। मेरे बू अली शाह कलंदर पानीपति को ये थोड़ी देख रहे थे कि आने वाला अपना है बेगाना, उन्हें तो देने से मतलब है। सबका साथ सबका विकास एक ही टारगेट है उनका। तवज्जो है? ये दुनिया के झूठे लोग हैं जो मुंह देख के फैसला करते हैं। ये तो अल्लाह वाले, इन अल्लाह वालों के दरबार में ये बातें नहीं होती। यहाँ तोड़ने का काम नहीं होता, यहाँ जोड़ने का काम होता है। यहाँ जख्म देने के काम नहीं होते, यहाँ तो जख्मों पे मरहम रखा जाता है। जख्म किसी का भी हो। पान खा रहे थे, पान का जुगाड़ दिया जनाब वाला, पान खा रहे थे जुगाड़ दिया। बच्चा चाहिए, पान का जुगाड़ दिया, लो खा लो, लो खा लो, लो खा लो, लो खा लो, अल्लाह बेटा देगा, अल्लाह बेटा देगा, अल्लाह बेटा देगा। फिर जनाब वाले ये जितने भी अल्लाह वाले हैं, अल्लाह इनकी जबानों की लाज रख लेता है। हदीस में आया, हदीस में, वो हदीस सुनाऊं फिर चाहिए मुझे आधा घंटा, इसलिए उस हदीस को स्टॉप जनाब वाला इंशाअल्लाह किसी मौके पे सुनाऊंगा। मगर इतना समझ लो कि जो कह दिया जबान से अल्लाह ताला इनकी लाज रख लेता है। ठीक 9 महीने के बाद अल्लाह ने सबको बेटे अता फरमाया। गोदों में बेटे उठा के जनाब वाला सारी की सारी आई, बेटे उठा के सारी की सारी आई। हजरत ने मुराकबे से अपना चेहरा उठाया, देखा तब खड़ी है और जनाब वाला फूल जैसे बेटे गोदों में है। इरशाद फरमाया कैसे आई हो? कहने लगी बाबा धन्यवाद देने आए हैं, शुक्रिया अदा करने आए हैं। इरशाद फरमाया हमारा शुक्रिया मत करो, हमारा नहीं करो, अगर करना ही है तो उस पाक परवरदिगार का करो जिस पाक परवरदिगार ने तुम्हें साहिब जिसने तुम्हें बेटे अता फरमा दिए। कहा बाबा करना क्या होगा? फरमाया पढ़ लो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जनाब वाले यहाँ मुंह देख के कभी फैसले नहीं होते, नेमतें बांटते हैं, दौलतें बांटते हैं। और जनाब वाला कभी पूछते तक नहीं है कि तुम्हारे मुंह में दांत कितने हैं।
देखो बारिश भी, देखो बारिश भी हल्के हल्के दौरे पड़ते रहे, हल्के हल्के दौरे पड़ते रहे। देखा नहीं तुमने मौसम की तबीयत ठीक नहीं है, मगर अल्लाह का करम हो गया, फिर भी तुमने काफी सुना और बड़ा सहा और बड़ा बर्दाश्त किया भाई, बहुत ही बर्दाश्त कर लिया। तुमने तो हद कर दी, मैंने तो हद करी थी, मगर तुमने भी हद कर दी। अल्लाह ताला पूरी तकरीर कबूल फरमा ले, और पूरी तकरीर में कहीं कोई सबकत लिसानी हुई, अल्लाह मुझे माफ कर दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम। मैं भी पढ़ लूं, आप भी पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, सुन्नियत पाइंदाबाद, और मसलक आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।